गांव के बाहर एक जंगल था। नाम किसी को याद नहीं था। लोग उसे बस वह जंगल कहते थे। इसलिए नहीं कि वह बहुत घना था, इसलिए नहीं कि वहां जानवर ज्यादा थे, बल्कि इसलिए कि जो एक बार उसके अंदर गया वह या तो वापस नहीं आया या फिर वैसा नहीं रहा। सुबह के वक्त जंगल बिल्कुल नॉर्मल लगता था। हरी पत्तियां, सीधे खड़े पेड़, हल्की सी ठंडक। पर शाम होते ही हवा का रंग बदल जाता था, जैसे हवा ठंडी नहीं होती, सोचने लगती हो। और गांव के लोग वह शाम के बाद जंगल का नाम भी नहीं लेते थे। Let's go. इस कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है। नाम था आरिफ। आरिफ कोई बहादुर आदमी नहीं था, ना ही कोई पागल एक्सप्लोरर। वह बस एक नॉर्मल लड़का था जो अपने बाप के साथ इस गांव में शिफ्ट हुआ था, शहर से। आरिफ के लिए जंगल सिर्फ पेड़ों का ग्रुप था। उसे लगता था गांव के लोग बस कहानियां बनाते हैं ताकि बच्चे बाहर न जाएं। उसका मानना था जो दिख रहा है वही सच है, और जंगल उसे तो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। गांव में पहला दिन ही आरिफ ने नोटिस किया कि लोग उसे अजीब नजर से देख रहे थे, जैसे वह कोई मेहमान नहीं, कोई गिनती का नंबर हो। शाम को जब उसका बाप चूल्हे के पास बैठा था, आरिफ ने पूछा, यहाँ पास में जंगल है ना? यहाँ पास में जंगल है ना? बाप ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ चम्मच चलती रही। मैं कल थोड़ा अंदर जाकर देखूं। आरिफ ने कैजुअल अंदाज में कहा। चम्मच रुक गई। बाप ने धीरे से बोला, उस जंगल में जाने का कोई रीजन नहीं है, बस देखना है, फोटोज लूंगा, कंटेंट बनाऊंगा। बाप ने सीधा उसकी आंखों में देखा, और जो कहा वह वार्निंग नहीं थी, वह याद दिलाना था। जंगली लोगों को नहीं मरता आरिफ, वो उनकी जगह ले लेता है। जंगल लोगों को नहीं मारता आरिफ, वह उनकी जगह ले लेता है। आरिफ हंसा, शहरी हंसी जो डर को जोक बना देती है। ये सब गांव की बातें होती हैं। ये सब गांव की बातें होती हैं। बाप ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, शाम से पहले वापस आ जाना। शाम से पहले वापस आ जाना। अगली सुबह आरिफ जंगल के किनारे खड़ा था, फोन हाथ में, कैमरा ऑन। जंगल बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि उसकी अपनी सांस तेज लग रही थी। उसने पहला कदम रखा, हवा हल्की सी ठंडी हो गई। दूसरा कदम, परिंदों की आवाज बंद हो गई। तीसरा कदम, उसने पीछे मुड़कर देखा, गांव वहीं था, सब नॉर्मल। ओवर थिंकिंग, आरिफ ने खुद से कहा, और अंदर चला गया। जंगल के अंदर वक्त अलग चल रहा था। यह बात आरिफ को तब समझ आई जब उसका फोन अचानक सिग्नल खो बैठा। बैटरी फुल थी, पर स्क्रीन पर टाइम बार बार बदल रहा था। 11, 12, 11, 9, 11, 27। नेटवर्क इशू, उसने कहा। पर जब उसने कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड की, उसकी आवाज आधी सेकंड बाद सुनाई दी, जैसे जंगल उसकी बात को पहले सुनता हो फिर वापस देता हो। आरिफ को अजीब लगना शुरू हुआ जब उसने नोटिस किया कि जंगल के अंदर हर पेड़ थोड़ा सा अलग लग रहा था। बिल्कुल सेम नहीं, जैसे किसी ने इंसानों को याद करके पेड़ बना दिए हों। कहीं किसी शाख का झुकना बिल्कुल किसी आदमी के कंधे जैसा था, कहीं किसी पेड़ के बीच दो दरारें आंखों जैसी लग रही थी। आरिफ ने हंसी में कहा, तुम लोग भी कैमरा देख रहे हो क्या? तुम लोग भी कैमरा देख रहे हो क्या? हवा तेज हो गई, और उसी वक्त उसे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा हो। वह पलटा, कोई नहीं था, पर जंगल थोड़ा करीब आ गया था। आरिफ ने लौटने का फैसला किया, पर जब वह मुड़ा, रास्ता वहां नहीं था। वही पेड़, वही मिट्टी, वही सब, पर डायरेक्शन गलत। कंपास का एरो घूम रहा था। आरिफ के माथे पर पसीना आ गया। कैल्म, उसने कहा, पर जंगल ने उसकी आवाज वापस नहीं दी। इस बार इक्को नहीं आया, जैसे जंगल ने उसे सुनना बंद कर दिया हो। तब उसने पहली बार किसी और को देखा। एक आदमी सीधा खड़ा, पीछे से, कपड़े गांव जैसे ही, बिल्कुल नॉर्मल। भाई, आरिफ चिल्लाया। आदमी ने गर्दन घुमाई और आरिफ की सांस रुक गई। चेहरा उसका अपना चेहरा था, बिल्कुल वही, बस आंखों में कुछ नहीं था, ना डर ना पहचान, सिर्फ जैसे कोई याद करने की कोशिश कर रहा हो कि इंसान कैसे बनते हैं। आदमी ने धीरे से बोला, तुम लेट हो गए? आरिफ पीछे हटा, उसका पैर फिसला। जमीन ठंडी थी, बहुत ज्यादा ठंडी, और तब उसने महसूस किया जंगल जमीन के नीचे भी था। पेड़ सिर्फ ऊपर का हिस्सा थे, असली जंगल नीचे था। यादें, चेहरे, आवाजें, सब जमीन के अंदर। आरिफ भागा, उसे याद नहीं कितनी देर भागा, पर जब वह जंगल के बाहर निकला, शाम हो चुकी थी। गांव के लोग खड़े थे, सब उसे देख रहे थे। उसका बाप आगे आया, आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ थकान। तुम आ गए। तुम आ गए, बाप ने कहा, पर आवाज में कोई खुशी नहीं थी। आरिफ ने पूछा, मैं कितनी देर अंदर था? मैं कितनी देर अंदर था? बाप ने जवाब दिया, 3 दिन। 3 दिन। आरिफ ने कुछ कहना चाहा, पर उसे याद नहीं आया कि वह क्या कहने वाला था। उसने सिर्फ इतना कहा, सब, मुझे लगता है जंगल मुझे पहचानता है। मुझे लगता है जंगल मुझे पहचानता है। गांव के लोग चुप रहे, क्योंकि वे जानते थे जब जंगल आपको पहचान लेता है
तो आपका जाना सिर्फ वक्त की बात होता है। जब जंगल आपको पहचान लेता है तो आपका जाना सिर्फ वक्त की आरिफ बात 3 दिन बाद जंगल से निकला था, पर जंगल उसके अंदर अभी भी चल रहा था। गांव में सब कुछ वैसा ही था, वही घर, वही रास्ते, वही लोग, पर आरिफ के लिए सब कुछ थोड़ा सा गलत था, जैसे किसी ने इस जगह को याद से दोबारा बनाया हो। उस रात आरिफ सो नहीं पाया। नींद आती थी, पर जैसे ही आंख बंद करता उसे लगता कोई उसकी सांस गिनता जा रहा है। 1, 2, 3 वो उठकर बैठ जाता। कमरा बिल्कुल शांत होता, पर हवा में कोई रुकावट थी, जैसे हवा सिर्फ चल नहीं रही, सुन रही हो। सुबह उसकी माँ ने उसे देखा और एक पल के लिए चुप हो गई। तू ठीक है ना? तू ठीक है ना? माँ ने पूछा। आरिफ ने हाँ में सर हिला दिया, पर माँ ने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि माँ ये जब बच्चों को देखती हैं तो सिर्फ चेहरा नहीं देखती, वो अंदर की जगह भी महसूस करती हैं। गांव के लोग अब आरिफ से बात कम करने लगे। पहले नजर मिल जाती थी, अब लोग दूर से देखकर रास्ता बदल लेते थे। सिर्फ एक आदमी था जो आरिफ के पास आया, बूढ़ा रहीम, गांव का सबसे पुराना आदमी। लोग कहते थे रहीम ने जंगल को जवानी में देखा था और जिंदा रहा था। रहीम ने आरिफ को हाथ से रोका जब वो कुएं के पास खड़ा था। पानी पीने से पहले रहीम ने कहा, पानी पीने से पहले अपनी परछाई देख। अपनी परछाई देख। आरिफ ने नीचे देखा। पानी में उसकी शक्ल थी, पर आंखें थोड़ी ज्यादा गहरी, जैसे उनमें 2 लोग देख रहे हों। रहीम ने धीरे से कहा, जंगल ने तुम्हें पूरा नहीं लिया। जंगल ने तुम्हें पूरा नहीं लिया। अभी आरिफ का गला सूख गया। लिया मतलब? लिया मतलब? उसने पूछा। रहीम ने आस पास देखा, फिर बोला, जंगल भूखा नहीं होता, वो अकेला होता है। वो लोगों को नहीं खाता, वो उनकी जगह भर लेता जंगल भूखा नहीं होता, वो अकेला होता है, वो लोगों को नहीं खाता, वो उनकी जगह भर लेता है। रहीम ने आरिफ को गांव के पिछले हिस्से में ले जाया। वहां एक घर था, खाली, दरवाजा बंद, बिना ताले। इस घर में रेहाना रहती थी। इस घर में रहाना रहती थी, रहीम ने कहा। 3 साल पहले जंगल गई थी, वापस आई। 3 साल पहले जंगल गई थी, वापस आई। रहीम ने दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ ठीक था, बर्तन, पलंग, कपड़े, पर हवा बिल्कुल ठंडी थी। रेहाना अब भी यही है, बस वो याद नहीं कर पाती कि रेहाना कौन थी। रहाना अब भी यही है, रहीम ने कहा। बस वो याद नहीं कर पाती कि रहाना कौन थी। आरिफ ने महसूस किया, ये वही ठंडक थी जो जंगल में थी, जमीन के नीचे वो वाली। जंगल क्यों करता है ऐसा? वो जंगल क्यों करता है ऐसा? आरिफ ने पूछा। क्योंकि जंगल को इंसान बनना आता है, पर रहना नहीं। रहीम ने जवाब दिया, क्योंकि जंगल को इंसान बनना आता है, पर रहना नहीं। उसी रात आरिफ ने सपना देखा। वो जंगल में खड़ा था, पर जंगल हरा नहीं था। पेड़ों पर चेहरे उग रहे थे, किसी का हंसना, किसी का रोना, किसी का बस देखना, और बीच में एक आवाज, तुम हमें याद रखोगे? तुम हमें याद रखोगे? आरिफ ने कहा। मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ। आवाज हंसी। फिर तुम भी हम जैसे हो जाओगे। फिर तुम भी हम जैसे हो जाओगे। आरिफ ने आंख खोली। उसकी कलाई पर मिट्टी लगी हुई थी, उसके पांव गीले थे और दरवाजा खुला था। वो कब उठा उसे याद नहीं, पर उसका जिस्म जंगल को याद कर रहा था। अगली सुबह गांव में एक लड़का गायब हो गया। नाम था समीर, सिर्फ 12 साल का। लास्ट टाइम लोगों ने उसे जंगल के पास देखा था। उसकी माँ रो रही थी, उसका बाप चुप था। आरिफ वहां खड़ा था और उसे पहले ही पता था समीर वापस आएगा, पर पूरा नहीं। शाम को समीर आ गया, कपड़े साफ, चेहरा नॉर्मल, पर वो किसी को पहचान नहीं रहा था। माँ ने गले लगाया, समीर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस जंगल की तरफ वहाँ देखता था खाली जगह थी। और धीरे से बोला, वहां खाली जगह थी। आरिफ समझ गया, जंगल अब बच्चे भी लेने लगा था, और जब जंगल बच्चों तक आ जाए तो इसका मतलब होता है वो जगह छोड़ चुका है और फैलने लगा है। आरिफ दोबारा जंगल गया, इस बार डर के साथ। जंगल ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, जैसे कह रहा हो, तुम तो अपने हो। अंदर उसे वही चेहरा मिला, उसका अपना, पर इस बार वो चेहरा मुस्कुराया। लगे हो, जब तुम पूरी तरह समझ जाओगे तुम वापस नहीं जा पाओगे। तुम समझने लगे हो, चेहरे ने कहा। जब तुम पूरी तरह समझ जाओगे तुम वापस नहीं जा पाओगे। तुम हो कौन? आरिफ ने पूछा। तुम हो कौन? चेहरा बोला। यादें हैं जो जिंदा रहना चाहती हैं। जब इंसान हमें छोड़ देता है हम जंगल बन जाते हैं। हम वो यादें हैं जो जिंदा रहना चाहती हैं। जब इंसान हमें छोड़ देता है हम जंगल बन जाते हैं। आरिफ को याद आया, गांव के लोग क्यों इतने खामोश थे। वो बोलते नहीं थे ताकि जंगल उनकी आवाज याद न कर ले। वो याद नहीं करते थे ताकि जंगल उनकी शक्ल न बना ले। चेहरे ने आरिफ से कहा, तुम्हें एक काम करना होगा। अगर तुमने मना किया
जंगल खुद करेगा। तुम्हें एक काम करना होगा। अगर तुमने मना किया, जंगल खुद करेगा। आरिफ ने पूछा, क्या काम? क्या काम? चेहरा बोला, किसी एक को याद से मिटा दो। किसी एक को याद से मिटा दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आरिफ पीछे हटा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। पहले ही कर चुके हो। तुमने जंगल को याद किया, अब जंगल तुम्हें याद चेहरा रखेगा। हंस पड़ा। तुम पहले ही कर चुके हो। तुमने जंगल को याद किया, अब जंगल तुम्हें याद रखेगा। जंगल के अंदर पेड़ हिलने लगे, जमीन सांस लेने लगी और आरिफ ने महसूस किया उसके नाम का एक हिस्सा जमीन के अंदर जा चुका है। सुबह हुई पर गांव जागा नहीं। देवगांव में सुबह का मतलब होता था मुर्गों की आवाज, चूल्हों का धुआं और लोगों के कदमों की आहट। आज सिर्फ धुंध थी और खामोशी जो कान में नहीं सीने में चुभती थी। आरिफ घर से बाहर निकला। उसका नाम अब उसे अजीब लग रहा था, जैसे कोई पुराना कपड़ा जो पहनता तो हो पर अपना न लगे। रास्ते में उसने देखा लोग अपनी आंखें नीचे रखकर चल रहे थे। कोई जंगल की तरफ नहीं देख रहा था, कोई किसी का नाम नहीं ले रहा था। नाम लेने से याद आती है और याद जंगल का सबसे बड़ा दरवाजा होती है। बूढ़ा रहीम मस्जिद के पास बैठा था। उसकी आंखें लाल थी। सोचा था तू रुक जाएगा, पर जंगल ने तुझे छोड़ दिया। सोचा था तू रुक जाएगा, रहीम ने कहा, पर जंगल ने तुझे छोड़ दिया। या चुना? आरिफ ने पूछा। या चुना? रहीम ने सर हिला दिया। हाँ, वो बोला। अब वह चुनता है। रहीम ने आरिफ को एक कहानी सुनाई। बहुत पहले, जब ये जंगल जंगल नहीं था, यहाँ सिर्फ एक जगह थी। बहुत पहले, जब यह जंगल जंगल नहीं था, यहाँ सिर्फ एक जगह थी। लोग यहाँ आते थे अपनी यादों से भागने। लोग यहाँ आते थे अपनी यादों से याद भागने। नहीं रखना होता, उन्हें यहाँ छोड़ देते। डर, गुनाह, शर्म। जिन चीजों को याद नहीं रखना होता उन्हें यहाँ छोड़ देते। डर, गुनाह, शर्म। आरिफ चुप रहा। रहीम ने कहा, पर चीजें छोड़ी जा सकती हैं, मिटाई नहीं। पर चीजें छोड़ी जा सकती हैं, मिटाई नहीं। वो यादें जमा होती रही। वो यादें जमा होती रही। रहीम बोला, पहले हवा बनी, फिर जमीन, फिर पेड़। पहले हवा बनी, फिर जमीन, फिर पेड़। जब यादें जिंदा हो जाएं, तो उन्हें शरीर चाहिए होता है। और जब यादें जिंदा हो जाएं, तो उन्हें शरीर चाहिए होता है। आरिफ ने धीरे से पूछा, इसलिए लोग गायब होते हैं? रहीम ने कहा, नहीं, इसलिए लोग वापस आते हैं। नहीं, इसलिए लोग वापस आते हैं। गांव में तीसरा बच्चा भी बदलने लगा था। नाम था इमरान। वो बोलता था, पर अल्फाज जैसे किसी और के होते थे। उसकी माँ ने कहा, ये रात को पेड़ों से बात करता है, पर पेड़ जवाब देते हैं। ये रात को पेड़ों से बात करता है, पर पेड़ जवाब देते हैं। उस रात आरिफ ने फैसला किया, अगर जंगल यादों से बनता है तो उसे यादों से ही तोड़ना होगा। पर कौन सी याद? रहीम ने एक बात कही थी, जंगल सब यादें नहीं चुनता, सिर्फ वह जो पूरी तरह जी नहीं पाई। आरिफ जंगल के बीच गया। इस बार उसे रोका नहीं गया। पेड़ों के बीच एक खुला मैदान था। वहां लोग खड़े थे, गांव के लोग, जिंदा, खामोश। उनकी आंखें खाली नहीं थी, भरी हुई थी। एक आवाज आई, तुमने हमें बुलाया। तुमने हमें बुलाया? आरिफ ने कहा। नहीं। आवाज बोली, तुमने याद किया। तुमने याद किया? एक आदमी आगे आया। उसका चेहरा आरिफ जैसा था, पर थोड़ा ज्यादा पुराना। मैं तुम हूँ। मैं तुम हूँ, उसने कहा। वो तुम जो जंगल में रह गया। वो तुम जो जंगल में रह गया। आरिफ का जिस्म कांप गया। मैं तुम नहीं हूँ। मैं तुम नहीं हूँ, चेहरा बोला। अभी नहीं, पर हो जाओगे। अभी नहीं, पर हो जाओगे। चेहरे ने आरिफ को एक पेड़ के पास ले जाया। उस पेड़ के अंदर किसी की हंसी थी, किसी का रोना। ये लोग, चेहरा बोला, तुम्हारे गांव के थे, पर उनकी यादें उनका साथ छोड़ गईं। इसलिए जंगल ने उनका शरीर लिया। आरिफ ने पूछा, मुझे क्यों चुना? मुझे क्यों चुना? चेहरा चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम याद भूलना जानते हो। क्योंकि तुम याद भूलना जानते हो। आरिफ को याद आया उसकी जिंदगी में कितनी चीजें थीं जो उसने भुला दी थी। बचपन का डर, एक मौत, एक आवाज जो उसे रात को बुलाती थी। उसने सब दबा दिया था। चेहरा बोला, तुम हमें मुकम्मल कर सकते हो या हमें मार सकते हो। आरिफ ने पूछा, कैसे? चेहरा बोला, अपनी एक याद देकर जो सबसे जिंदा हो। अपनी एक याद देकर जो सबसे जिंदा हो। आरिफ ने आंखें बंद की। उसे याद आया अपनी बहन, जो सालों पहले जंगल के पास खेलते हुए गायब हो गई थी। गांव ने कहा भाग गई होगी, पर आरिफ जानता था वो जंगल गई थी और वापस नहीं आई। जंगल हिल गया, पेड़ों की सांस तेज हो गई। चेहरा मुस्कुराया, बस यही, इस याद से हम पूरे हो जाएंगे।
आरिफ ने आंखें खोली और कहा, नहीं, इस याद से तुम खत्म हो जाओगे। जमीन कांपी, चेहरा चिल्लाया। तुम समझते नहीं, आरिफ बोला। समझता हूं, तुम यादों से बनते हो, पर जब याद अपनी जगह पा जाए तो उसे जंगल नहीं बनना पड़ता। आरिफ ने बहन का नाम लिया, जोर से, पहली बार सालों बाद। नाम हवा में फैल गया, पेड़ सूखने लगे, चेहरे चिल्लाने लगे। जंगल ने अपनी पकड़ छोड़ी, लोग गिर पड़े, मैदान खाली होने लगा। सुबह देव गांव में पहली बार लोगों ने एक दूसरे को नाम से बुलाया। बच्चे हंसे, हवा सामान्य थी, पर जंगल अब भी था, बस चुप, जैसे कोई गहरी सांस लेकर इंतजार कर रहा हो। रहीम ने आरिफ से कहा, तुमने जंगल को नहीं मारा, तुमने उसे भूखा किया। तुमने जंगल को नहीं मारा, तुमने उसे भूखा किया। आरिफ ने जंगल की तरफ देखा। उसे लगा कोई उसे देख रहा है, पर इस बार चुन नहीं रहा, सिर्फ याद रख रहा है। कहानियों में छुपा एक डर, सराज के साथ राज बने सफर।